नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की खबर हर रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को मौजूदा विधानसभा भंग करने की सिफारिश सौंपी। 19 को विधानसभा भंग होगी और 20 नवंबर को वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राजद ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना, जिससे वह विपक्ष के नेता बनेंगे। चुनाव परिणामों के बाद राजद में अंदरूनी कलह सामने आई, जिसमें रोहिणी आचार्य और साधु यादव के बीच बयानबाजी शामिल रही। पटना जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियों के चलते गांधी मैदान को 17 से 20 नवंबर तक पूरी तरह से बंद रखने का नोटिस जारी किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर बहुमत प्राप्त किया है। बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नई सरकार बनने जा रही है। बिहार में चुनाव के दौरान रोकी गई कई विकास परियोजनाओं को अब गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक कार्य फिर से शुरू होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में अटके हुए काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बिहार में मतदान के कारण बंद हुए स्कूल सामान्य रूप से फिर से खुल गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और प्रदूषण के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया था। जन स्वराज पार्टी ने बिहार चुनाव में 14,000 करोड़ के कथित डायवर्जन का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप चुनाव के बाद के माहौल में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने चुनाव परिणामों पर दावा किया कि हर ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट कैद थे, फिर भी उनके 25 प्रत्याशी जीते। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक चल रही है। यह बैठक नई एनडीए सरकार के गठन और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए हो रही है। बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के शीर्ष मंत्री शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम पटना में एक भव्य आयोजन हो। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना नई सरकार के लिए चुनौती है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के कारण सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को पर्याप्त बेड और दवाएं सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने को कहा गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य में आ रही देरी को दूर करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं, ताकि पहला कॉरिडोर तय समय में खुल सके। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने 50,000 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती अगले 2 महीनों में पूरी होने की संभावना है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के लाखों किसानों को अगली किस्त जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने पैसा जल्द से जल्द सही लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने का निर्देश दिया है। बिहार की कुछ प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बचाव दल तैयार है। राज्य सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इसके तहत निवेशकों को कई प्रकार की सब्सिडी और करों में छूट मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और अपराधियों को पकड़ने पर काम करेगी। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी। राज्य के कई हिस्सों में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है और अवैध खनन में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार राजस्व रिसाव को रोकना चाहती है। ग्रामीण विकास विभाग ने हर घर नल का जल योजना के तहत बचे हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा कर अधिकारियों को समय पर काम खत्म करने को कहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू युवा और अनुभवी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देकर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देगी।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणामों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे विपक्ष में रहकर भी जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने सरकार को वादे पूरे करने की चुनौती दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत अतिरिक्त फंड जारी करने की घोषणा की है। इस फंड का उपयोग राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में तेजी लाई गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्माण कार्य जल्द पूरा कर सुविधाएं बढ़ाने को कहा। बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नए पावर सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक राज्य के सभी घरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। राज्य के विभिन्न जिलों में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। राजगीर, बोधगया और वैशाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कृषि विभाग ने रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्हें मौसम संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल दंत कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है। राज्य के कला और संस्कृति विभाग ने लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है। इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बिहार में बढ़ते बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें अधिक वित्तीय अधिकार दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से कराना और पंचायतों की भागीदारी बढ़ाना है। बिहार में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए अचानक निरीक्षण करने का फैसला किया है। शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि छात्रों को पौष्टिक भोजन मिल सके।